हाय ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। ठीक है ना। तो आपने 8th में पढ़ा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो पहले कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूलेस हम यूज़ करेंगे। तो उसके फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला लिटरल सरफेस एरिया, जिसको हम CSA भी कहते हैं, ऑफ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड किस शेप में होता है? जैसे आपका रेक्टेंगल होता है उसी शेप में क्यूबॉइड होता है। ठीक है ना, लाइक योर पेंसिल बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स। तो इसका होता है 2HL+B। और यही अगर हमें TSA बोल दे, TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2LB+BH+HL। ठीक है, देन क्यूबॉइड के बाद क्यूब की बात करते हैं, CSA ऑफ क्यूब। और क्यूब की साइड इक्वल होती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा 4A²। अगर TSA की बात कर दें तो क्या हो जाएगा 6A²। उसके बाद हम क्यूब हो गया। देन हम सिलेंडर की बात करें तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH। ठीक है, सिलेंडर लाइक आपकी ट्यूब लाइट हो, ठीक है, वो हो गया CSA। उसके बाद TSA ऑफ सिलेंडर 2πR+H। ठीक है, देन सिलेंडर हो गया। उसके बाद अगर हम स्फेयर की बात कर दें, ठीक है, स्फेयर की बात करते हैं तो CSA ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4πR²। ठीक है, और TSA ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा 3πR²। ऐसे अगर इसका हाफ कर दें, जिसको हम सेमी सर्कल भी कहते हैं, बट ये सॉलिड, ये साइज शेप जो है वो सॉलिड है, प्लेन शेप नहीं है कोई भी। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल वगैरह ये, बट ये सॉलिड शेप्स है। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछ रहा है कि स्फेयर हो गया, इसका मैंने कहा अगर हाफ कर दें, जिसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं, तो अगर CSA ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2πR²। आपको ध्यान से पता चल जाएगा यहाँ 4 है तो इसका हाफ हो जाएगा। इसका TSA नहीं होता। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कोन की। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। किसकी बात करते हैं, कोन की। ठीक है, कोन आपका जैसे बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम कोन हो गई, तो उसका CSA ऑफ कोन होता है πRL। एंड L को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहीं पर ही फॉर्मूला लिख ली हूँ। L के लिए R² + S² में आपको निकालना पड़ेगा। L आपका क्या होता है स्लांट हाइट, जो आपकी ये स्लांट हाइट है ना, ये आपका क्या होगा L। ये वाला तो H होता है, बट आपको CSA ऑफ कोन निकालने के लिए πRL की जरूरत पड़ती है। देन TSA ऑफ कोन के लिए πR+L। ठीक है, तो ये तो सारे क्या हो गए TSA CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। और मैंने बता दिया आपको अगर LSA बोलेगा लिटरल सरफेस एरिया तो आपको CSA वही बात हो गई। ठीक है, बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोलता कर्व सरफेस निकालना है तो तब आपको TSA का ही यूज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली क्यूबॉइड में ऐसा होता है। ठीक है ना, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं कुछ वॉल्यूम की। आपको पता है बाकी के एक्सरसाइज में वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L×B×H, सबसे सिंपल है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का होता है, क्यूबॉइड वही वाली बात आ गई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें क्या आ जाएगा A3, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो A×A×A। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²H। देन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पर 4 था, यहाँ बस 4/3πR³ हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें भी सेम होगा। उसमें क्या था 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3πR³। देन यहाँ बचा कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3πR²H। यहाँ पर H ही रहेगा, ना कि स्लांट हाइट। होप सो ये सारे आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके अलावा कोई फॉर्मूले ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस कुछ छूट जाए तो मैं आगे जब एक्सरसाइज करवाऊंगी तब आपको बता दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है ना, तो हम आपको देखो, अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 क्या है लेंथ है, तो 1.5 मीटर लॉन्ग, वाइड है मतलब ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर, ब्रेथ 65 सेंटीमीटर, हाइट डी बोल रहा है तो मतलब हाइट है ये 65 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो ये सारे मीटर में है, तो हमको इसको भी मीटर में करना पड़ेगा और डिवाइड बाय क्या कर दें 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, तो 0.65 क्या आ गया मीटर में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, इज टू बी मेड इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से वो बॉक्स क्या हुआ हुआ है, प्लास्टिक बॉक्स खुला हुआ है। जब मैंने कहा था अगर ऊपर से बात, जब भी बात बोले कि ऊपर से खुला हुआ है या नीचे से बॉटम को काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगी कैसे। अगर बाई चांस ऐसा लिखा बॉटम काउंट नहीं कर, तो हमें फॉर्मूले में जो वापस था ना टीएसए को, टीएसए में हमें जैसे ये था BH प्लस HL, इसको ना लेकर हमें इसको जो एक साइड को हमें हटाना है, ऊपर से खुला हुआ है तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, एक ही बार होगी, प्लस 2BH प्लस HL, ठीक है ना, इसका यूज होगा। अब पुट करते हैं वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 प्लस 2 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 देन 0.65 मल्टीप्लाई 1.5। उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1.25 को 1.5 से, तो देखते हैं कितना आता है। 5 1 5 6, 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1 7 8, कितने डेसिमल बाद है 1 2 3, तो 1.875 आपका आ गया प्लस 2। फिर दोबारा इसको इससे करा तो कितना आएगा, 1.25 को 0.65 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 1 5 6, 6 5 30, 6 2 12, 13 15, ठीक है, 6 1 6 7 2 11 एंड 8, तो कितनी 4 डिजिट बाद आएगा, तो 0.8120 प्लस 0.65 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे 1.5 से, तो कितना आएगा 32, 1 5 5 6 एंड 0 5 7 9 0.97, ठीक है, 3 डिजिट बाद था तो 0.975। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में जो है ऐड करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं प्लस 2। अब हम क्या करते हैं 8120 को इसके साथ 0.975 के साथ प्लस करते हैं, ठीक है, 5078 1.786 आ गया, क्योंकि ये 0 था, इसका अगर हम यूज में अगर तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, तो 0.975 7 8 और ये 17, ठीक है ना, तो 1.787 आ गया। देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो कितना आएगा 3.574, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। देन एड इट अप टू 1.875, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास कितना आएगा 3.574 1.875 9 14 8 और 9 14 कितना आया 5.449, ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। उसके बाद कॉस्ट लिखिए, तो कॉस्ट में कितनी है हमारे पास सेकंड में, कॉस्ट ऑफ रुपीज़ जो भी है देखिए 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में आया है आपका, तो आपको मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देनी है ₹20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो किसको 5.449 को, तो आपके पास आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, उसमें व्हाइट वॉश की बात कर रहा है, तो व्हाइट वॉश हम कहाँ नहीं करवाते, ज़मीन पे फ्लोरिंग पे नहीं करवाते, तो हमें वहाँ पर व्हाइट वॉश नहीं करवानी, तो ऑब्वियस बात है वो भी रिमेनिंग एरिया होगा, तो हम यही वाला क्वेश्चन उसमें करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, उसमें भी जो एक शीट बनी है आप पार्किंग के लिए अपना रख रहे हो, तो उसमें भी नीचे कोई कुछ नहीं लगा रहे, तो वो भी ऐड नहीं होगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट सेकेंड एंड 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है उसका थर्ड क्वेश्चन का, तो वो देखते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। तो आपको फ्लोर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है इस बार किसका, रेक्टेंगुलर हॉल का। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर आपने करा है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है L/B, ठीक है। ये दे रखा है हमको 250, सही है ना। तो अभी फिलहाल मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, सिर्फ इतना ही पढ़ रही है, ठीक है ना। L+B 250 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल करा, क्या मेरे पास आ गया L और B कितना 125। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, अब मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा है कि 10 मीटर का 15,000 होगा, तो मेरा कितना एरिया क्या होगा। इस बार हर बार हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल दे रखी होती है जैसे 10 रुपये, और हमारे एरिया हमें निकाल कर हम मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं। बट अब हमारे पास एरिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए जो कॉस्ट है हमारे पास वॉल की पूरी कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। कितना है 15,000 डिवाइड बाय 10, कितना आया 1500 मेरा मीटर स्क्वायर क्या आ गया
एरिया आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कौन सा एरिया, CSA वाला, ठीक है ना, लिटरल बोल रखा है आपको क्वेश्चन में, लिटरल बोल रखा है 4 वॉल्स के लिए, हिंट में दे रखा होगा। CSA क्या है हमारे पास 2HL+B, ठीक है। CSA हमारे पास कितना है 1500, 2H तो है नहीं, L+B है 125, ठीक है। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, H को भी यहीं छोड़ दूं, 2 से डिवाइड कर दूं 1500 कितना आएगा 750, ठीक है। और 125 के और है, H से मल्टीप्लाई, दोबारा 750 के पास H यहीं पर छोड़ दो, 125 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हाइट कितनी आ जाएगी 6, और मुझे सिर्फ हाइट ऑफ द हॉल ही निकालनी थी। तो एज सिंपल एज दैट कि हमने क्या करा कि हमारे पास पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर के एरिया की वजह से हेल्प से हमने क्या करा, पेरीमीटर की वजह से L+B मिल गया हमें। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स दे रखी थी, उसको डिवाइड करा पर मीटर कॉस्ट से, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एरिया आ गया। हर बार हम एरिया की हेल्प से टोटल कॉस्ट निकालते हैं, इस बार हमने टोटल कॉस्ट की हेल्प से एरिया निकाल दिया। देन उसको हमने CSA वाले में, जिसको LSA वो भी बोलते हैं, लिटल सरफेस एरिया बोलते हैं, LSA ही बोलते हैं, उसमें हमने पुट करा 2HL+B, ये मेरे पास था L+B, यहाँ से वैल्यू डाल दी। फिर इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड करा 2 से, देन 125 से। अगर आप चाहो पहले मल्टीप्लाई कर लो 125 को 2 से, देन उसको डिवाइड कर लो, तब भी वही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने पहले 2 को ले गई, बाद में उसको 125 को ले गई, आपके ऊपर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.37 मीटर स्क्वायर। तो एक एरिया दे रखा है पेंट का, ठीक है ना, 9.37 कंटेनर का सफिशिएंट दे रखा है आपको। उसने कहा हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स ईंट हैं जो पेंट हो जाए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है हमारे को। हमें किसका एरिया दे रखा है, एक तो कंटेनर का, बट ब्रिक का एरिया नहीं दे रखा, ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्रिक ही निकालेंगे। आप सबको पता है क्या निकालना है हमें, जब तक CSA नहीं बोला तो हमें TSA का ही फॉर्मूला डालेंगे, 2L+B BH+HL, ठीक है। 2 इंटू क्या है 22.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू में 22.5, देन 2। अगर इससे करेंगे तो आप होता है डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल आगे चलाता है, 225 हो गया। ऐसे ही ये क्या हो गया 75। देन यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा बच्चों को डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में, 22.5 इंटू 7.5, 5 5 ज़ा 25, 12 5 2 10 11, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 56 17 हो गया, 7 2 ज़ा 14 और देन 15, 5 7 8 6 1, ठीक है ना। तो डेसिमल कितनी बार, एक इस पे एक इस पे, ठीक है ना, नहीं इसमें हाँ 2, तो 1 कितना आ गया 168.75, ठीक है। इसके बाद हम सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं कितना आएगा नंबर, देखते हैं, यहीं पर ही कर लो ऐड, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसमें दोनों में डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर ही लिखेंगे इसका, ठीक है। 75 है, ये लो 75। अब पॉइंट में कुछ नहीं है तो आप पॉइंट में 0 डाल लो, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। बस डेसिमल का ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। 6 और 8, 8 and 8 16, 2 3 4, तो आ गया 468.75 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो देख लेते हैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 15 2 8 16 17 13 9 3 और इसमें कितनी बात है 937, तो कितना आया 937.50, इसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो उसमें क्या करेंगे, क्या होगा CSA ऑफ नहीं सॉरी TSA लिखेंगे हम, तो TSA निकाल, TSA ऑफ ब्रिक अपॉन एरिया ऑफ क्या है पेंट कंटेनर का, ठीक है ना। फिर कितना है ब्रिक का 937.50 अपॉन में कितना 9.375, डेसिमल सबको आते हैं, इसको हटाओ मल्टीप्लाई करा कितना आया 3 डिजिट बाद है तो 3 डिजिट कर लिया, इसको करा कितना आएगा 2 डिजिट बाद या 1 डिजिट ही लेंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 0 से 1 0 हटा दिया, इसको इससे हटा दिया, कितना आया 100 ब्रिक्स, सही है। तो सिंपल एज दैट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी उसमें बताना है कौन सा लार्ज एरिया है, एच दे रखी है तो आपको क्यूब का निकालना है, लिटिल सरफेस एरिया डाल के, और एक बार में उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों में बताना है एरिया किसका ग्रेटर है और किसका स्मॉलर है।
और ऐसे ही फिर 6th क्वेश्चन में भी आपको प्रॉपर वही निकालना है, L इंटू बी इंटू एच वही वाला निकालना है। तो वही क्वेश्चन है सिमिलर, कोई रिपीटेड ऐसा नहीं है कोई अलग क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है तो वो आने का नहीं देते, नॉर्मली देते ही नहीं है वो, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में क्या नॉर्मल स्कूल में भी नहीं दिया जाता। अगर आपको लगता है कि नहीं आप करवाओ या आपको दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के, तो मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। मैं आप 13.2 के कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है ना। तो हम 13.2 की बात करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट दे रखी है और सरफेस एरिया आपको इस बार दे रखा है। फाइंड द डायमीटर, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है इसमें। तो आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखवा दिया सबके। क्या होता है 2πRh, कितना है 88। 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो आपको 22/7 यूज करना है। R हमें निकालना है, हाइट हमें 14 दे रखी है, इसको इससे कैंसिल करा कितना हो गया ये 2 × 44 देन 88 इंटू R। 88 को 88 से क्या कर दो डिवाइड, कितना आ गया रेडियस आ गया 1, पर हमें क्या कहा था डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी था फर्स्ट क्वेश्चन। बट अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, उस पर क्या लिखा, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। टैंक ऑफ हाइट दे रखी है आपको कितना 1 मीटर। बेस डायमीटर जो दे रखा है वो कितना रखा है 140। हमें रेडियस निकालना है 140 डिवाइड बाई 2 कितना आया 70। बट ये सेंटीमीटर में मीटर में है तो इसको हम क्या करें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना होगा 0.7 मीटर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो 0.7 आ गया। आगे लिखा है फ्रॉम मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर शीट रिक्वायर्ड। जब भी शीट की बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे TSA ऑफ सिलेंडर। तो TSA क्या होता है 2πR R प्लस H। 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू क्या है 0.7, 0.7 प्लस 1, इसको कैंसिल करते हैं कितना है 0.1। देन 44 को 0.1 से करते हैं मल्टीप्लाई, देन ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे, सॉरी ध्यान रखना 0.71 तो कितना आएगा 1.7। तो 1.7 अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो हमको पता चल जाएगा हमारा कितना आ रहा है। जब भी हम 44 को 0.1 से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेसिमल आएगा, बाकी तो कुछ नहीं आएगा चेंज। क्या हो जाएगा डेसिमल में 4.4 इंटू में 1.7। तो अगर 4.4 को 1.7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 4 जा 28, 7 4 जा फिर 28 30, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 4 3 इतना हो गया 7। तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट लगाना है तो कितना हो गया 7.48, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सही है ना। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आउटर और इन आ रहा है तो हम उसको देखते हैं। तो अब हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो बट वो थर्ड वाला जो थोड़ा अलग है, 4th 5th 6th आप ट्राई करना, ठीक है। हम आगे वाले क्वेश्चन जो क्योंकि 9th भी इंपॉर्टेंट है इसमें तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।